नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। चलते हैं खबरों की ओर। केंद्र की सत्ता पर बैठे मोदी सरकार ने साल भर पहले संसद में 3 कृषि कानून विधेयक लाया, जो बहुमत के आधार पर पास हो गया था। तीनों कृषि कानून के आते ही देश भर में किसानों और अन्य राजनीतिक दलों ने विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया, जो अब तक चल रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच 19 नवंबर गुरु नानक जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 9 बजे देश के नाम संबोधन में 3 कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा 3 कृषि कानून को वापस लिए जाने के बाद देश के किसानों में खुशी की लहर छा गई। इस मुद्दे को लेकर हमने राजनीतिक दल से जुड़े लोगों से प्रतिक्रिया ली, जिसमें कांग्रेसियों ने चुनाव में हार का डर कहा तो भाजपाइयों ने किसान हितैषी बताया है। कांग्रेसियों का कहना है कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून किसानों के हित में नहीं था। आगामी 3 प्रदेश में होने वाले चुनाव में भी हार का डर सता रहा है। बिल्कुल किसानों की अभी आधी जीत है। देर आए दुरुस्त आए, बड़ी देर हो गई हुजूर आते आते। इस तर्ज पर मोदी जी ने जो 3 कृषि कानून वापस लेने का जो निर्णय लिया है, वो किसानों को अगर केंद्र में रख के उनके हितों के लिए अगर योजना बनाते तो इनको वापस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज भी मैं किसानों को आगाह और सतर्क करना चाहूँगा कि उत्तराखंड पंजाब के उपचुनाव में मुंह की खाने के बाद अगर वो उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए इस कानून को वापस लिए हैं, तो बाद में पिछले दरवाजे से अपने छिपे हुए एजेंडे को उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए फिर से इस काले कानूनों को दूसरे रूप में इन लोग अमली जामा पहनाने की कोशिश कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो तीनों कृषि कानून को वापस लिए हैं, इसके पहले भी भूमि अधिग्रहण बिल को वापस लिए थे नरेंद्र मोदी जी, जो किसानों के अभी आधी लड़ाई जीते हैं। और हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार बोलते आ रहे थे कि अभी दिल्ली के बॉर्डर में जो बैरिकेड हटाए थे, उसके बाद पूरे देश में किसानों के सामने उनको झुकना पड़ेगा कि जो यथार्थ रूप में फलीभूत होते हुए दिख रहा है। नरेंद्र मोदी जी को खाली कृषि कानून वापस लेने से कुछ नहीं होगा, उनको पूरा राष्ट्र को माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि अन्नदाताओं को जो अपमान किया उसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए। और जो 600 किसानों ने शहादत दी है, उनके परिवारों को उचित मुआवजा प्रदान करना चाहिए। तभी उनके जो नियत है और उनको नीति है वो स्पष्ट होगी। अभी आधी लड़ाई जीती गई है किसानों के द्वारा। मैं किसान भाइयों को आगाह करना चाहता हूँ, किसान नेताओं को आगाह करना चाहता हूँ, हमारे कांग्रेस जनों को बोलना चाहता हूँ कि सतर्क रहे, सावधान रहे, ये आगे कुछ भी कर सकते हैं। किसान आंदोलन एक विचारधारा है, और जो किसानों का कहते थे खालिस्तानी, पाकिस्तानी या बब्बर खा सका, उनके मुंह में एक कड़ा तमाचा है। देखिए, पूर्व में भी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में जो चुनाव में जो रिजल्ट आया है, उसका परिणाम बीजेपी के विपरीत था। उसी को देख करके और वर्तमान में अभी जो यूपी चुनाव है, गुजरात चुनाव, जो 5 राज्यों का चुनाव है, इस चुनाव को देखते हुए जो अंदर का रिपोर्ट है, बीजेपी को बहुत भारी नुकसान किसान आंदोलन से हो रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मोदी जी के द्वारा कृषि कानून को वापस लिया जा रहा है, जो कि किसान हित में, देश हित में। परंतु मैं किसान भाइयों को आग्रह करना चाहता हूँ, जब तक संसद से पारित ना हो जाए कृषि कानून, उस तब तक हमको सावधान रहना चाहिए। क्योंकि बहुत पहले भी मोदी जी ने बहुत से वादे किए देश के सामने, किसानों के सामने, युवाओं के सामने, महिलाओं के सामने, वो पूरा नहीं कर पाए। तो हो सकता है ये चुनावी रणनीति को देखते हुए एक जुमला हो। और किसान भाइयों से यही निवेदन है कि वो जब तक संसद में पारित न हो, तब तक हमें सतर्क और सावधान रहना चाहिए। वहीं भाजपाइयों का कहना है कि मोदी सरकार बहुत ही संवेदनशील सरकार है, जो हर फैसले जनता के हित में सोच समझ कर लेती है। किसान आंदोलन की आड़ में कुछ लोग अराजकता फैलाने में जुटे थे, जिस पर अब अंकुश लगेगा। मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। जिस तरह जीएसटी में संशोधन किया गया है, उसी तरह इस मुद्दे पर भी उचित ढंग से कदम उठाया जाएगा। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कृषि कानूनों को लेकर के जो बहुत लंबे समय से समीक्षा की जा रही थी, उसके आधार पर नए कृषि कानूनों को संसद में पेश किया था। लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूर्ण बहुमत नहीं था, वहां पर भी ये विधेयक जो है पारित होकर कानून बना था। इस कानून को लेकर के जो कृषि वैज्ञानिक हैं और इसके अलावा अर्थशास्त्री हैं और जो तमाम जो विषय से संबंधित लोग हैं, उन्होंने इसकी सराहना भी की थी। परंतु कुछ विशेष क्षेत्र के लोग जिनको इस कानून से एतराज़ था, उनको लेकर के भी सरकार ने अनेक प्रयास किए कि जिस भी मुद्दे पे ऐतराज़ है, उस विषय पे हम
बातचीत करके और उसमें संशोधन कर सकते हैं। परंतु चूँकि कुछ लोगों की ये मांग थी कि ये तीनों कृषि कानून को समाप्त किया जाए और पिछले 13-14 महीनों से भले वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते, लेकिन कुछ किसान जो हैं वहाँ दिल्ली में आंदोलनरत थे, उनको गुरु पर्व के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उदार हृदय दिखाते हुए और इस कृषि कानून को समाप्त कर उनको घर जाकर के खुशी खुशी अपना त्यौहार मनाने के लिए आग्रह किया। और इसके साथ ही किसानों की चिंता करते हुए जो सभी संबंधित विभाग हैं, सभी संबंधित लोग हैं, उनको लेकर के एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया जो सरकार को किसानों की खुशहाली को लेकर के महत्वपूर्ण सुझाव देगी और जिस पर आगे चल के सरकार काम करेगी। सरकार की हार नहीं, इसको सरकार की संवेदनशीलता माननी चाहिए, क्योंकि सरकार प्रत्येक 135 करोड़ देशवासियों की है और उसमें से कोई भी यदि किसी भी कारण से परेशान रहता है तो सरकार उसके लिए संवेदनशील है और सरकार ये प्रयास करती है कि यदि कहीं पर विरोधाभास है, कहीं गतिरोध की स्थिति है, तो उसको दूर करने के लिए एक पालक की भांति जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है, उसको इस देश का प्रत्येक नागरिक सैल्यूट भी करता है कि अपनी जिद पर ना अड़ के सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है। देखिए, किसान जैसे बोला जा सकता है छोटा और सीमांत किसान, जिसके फ़ायदे के लिए बिल्कुल आ गया था। पहले भी कई सालों से किसानों की मांग रही है कि मंडी प्रथा को बंद किया जाए, क्योंकि उसमें अव्यवस्था थी। लेकिन कुछ दलाल कोचिए जो लोग होते हैं, जो बड़े किसान या बोला चाहिए जो दलाल जैसे लोग होते हैं, कोचिया जैसे लोग होते हैं, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पूरी ताकत झोंक दी थी। और मोदी जी ने भी अपने वक्तव्य में जैसा कहा कि हम किसान के एक वर्ग को, जो मूलतः पंजाब के और हरियाणा के क्षेत्र से आते हैं, उनको समझा पाने में हम असमर्थ रहे। और लगातार पंजाब के ही पूर्व मुख्यमंत्री अरविंदर सिंह का लगातार कहना था कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं इस आंदोलन के बिहाफ में कि इसे जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। तो मोदी जी ने एक अच्छा स्टेप लिया। पहले उस विषय को ही समाप्त किया कि कृषि कानून है, सरकार अड़ियल रवैया ना अपनाते हुए उसको वापस ली है। पहले भी बातचीत के लिए कई बार बुलाया गया है, लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। जो प्रावधान में आपको समस्या है, उस प्रावधान को हम वापस ले लेते हैं, लेकिन उस समय भी इन्होंने ये अड़े हुए थे कि तीनों वापस लो। आज तीनों वापस ले लिया गया है। उसके बाद भी कुछ लोगों का वक्तव्य आता है कि अभी भी आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। तो आने वाले समय में इनके सारे परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहेंगे, आप सभी के सहयोग और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा यह विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।